नमस्कार, कैसे आप लोग। तो फिर से एक नए अपडेट के साथ आपके पास आ गया। और आपको पता है कि सबसे पहले कोई अपडेट देता है तो भरोसा भर देता है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये यूट्यूब का छोटा सा कैरेक्टरिया है कि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आप देखने में लेट हो जाओगे। तो आज हम किस पे बात करने वाले, बीपीएससी 3.0 रिजल्ट के रिलेटेड। तो इसके पहले भी हमने कई सारा वीडियो कटअप के रिलेटेड, सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट कितना नंबर पे उठाया जाएगा वो सारा चीज इस पर डाला हुआ है। और जो नहीं देखे हैं जाके आप देख लो। तो आपको सबसे पहले आज हम किस चीज पे लेके चलेंगे, आपको बीपीएससी 3.0 का रिजल्ट कब आने वाला है और किस डेट में आपको डिक्लेयर करा जाएगा, और 4.0 की आपकी कैसी तैयारी चल रही है और क्या उसमें करना है कि आपका रिजल्ट हो जाए, वो सारी चीज आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं रिजल्ट पे। चलिए, आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे कि बीपीएससी 3.0 रिजल्ट। समझना बात को। कटअप की हमने भी बहुत सारी बात कर ली, हर बाई सब्जेक्ट कटअप मैंने डिक्लेयर भी किया है कि इतना नंबर पे आपको उठाया जाएगा। और आप देखो, सबसे पहले जब एग्जाम से निकलता है बच्चा, तो बच्चा डरा हुआ रहता है कि हमारा रिजल्ट अब कब हो, और उसका वेट करते रहता है कि हमारा रिजल्ट किस डेट में आएगा। तो वही आपको आज हम बताने वाले हैं कि किस डेट में आपका रिजल्ट होगा और कितना तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी इतना नंबर पे। तो समझना बात को, लिखा हुआ है, देखना पढ़ना। बीपीएससी टीचर 3.0 का पीजीटी के बीच जो सब्जेक्ट था वो आज नहीं जारी किया जाएगा। इसके पीछे रीजन है, क्या रीजन है, क्यों नहीं जारी कर दिया जाएगा, इस पे हम आपको बताएंगे। क्योंकि जो डेट दिया गया था वो 15 से 12 के बीच में दिया गया था, वो अब थोड़ा लेट होगा। क्यों होगा, इसके पीछे रीजन है, क्या रीजन है वो समझना। क्योंकि दुर्गा पूजा जो बीच में आ गया तो सारे लोग थे जो छुट्टी पे चले गए, तो वो 2-3 दिन आपको लेट डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन डेट उसी के बीच में आएगा। समझो बात को। तो आपको अब कब डिक्लेयर होगा वो भी चीज आपको समझ लेना। अब 15 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा और आज आप 13 तारीख को वीडियो देख रहे हो। समझना, 2 दिन की पहले अपडेट आपको सबसे पहले कोई देता है, भरोसा भारत। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और समझ में आएगा कि आपकी अपडेट क्या है, तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देख लेना, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कॉपी कलम निकाल के एक नोट डाउन कर लेना। उसमें क्या होता है कि जब आप खुद ही से लिखते हो ना, तो समझ में आपको आता है कि ये चीज हमें आ गया। अब हम चलते हैं दूसरी बात पे। किसी भी, अब समझना बात को, जो दुर्गा पूजा की तरफ से जो लेट हुआ है, तो अब समझना कि जो आपका रोस्टर डेट जो 15 अक्टूबर को मैंने बताया कि जारी हुआ, तो आपका रिजल्ट डेट भी अब बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा, क्योंकि पहले 25 तारीख को मैंने डिक्लेयर किया था कि रिजल्ट आपको 25 तारीख को दिया जाएगा, लेकिन अब उस डेट को बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ा दिया गया, क्योंकि आपको पता चल गया कि दुर्गा पूजा हमारा जो 3 दिन 4 दिन फेस्टिवल में जो छुट्टी मिल गया, वो रोस्टर के डेट पे अगर इफेक्ट किया है 4 दिन, तो रिजल्ट के डेट पे भी हमें इफेक्ट करेगा। तो रोस्टर का जो डेट था वो आपको 3 दिन बढ़ा के 15 तारीख को अब रिलीज किया जाएगा, और आप आज देख रहे हो 13 तारीख को। अब आपके पास 2 दिन में आपको पता चल जाएगा रोस्टर का, आपको एग्जाम सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट रोस्टर जी के लिए। ठीक है, अब हम आप चलते हैं आपको रिजल्ट पे। अब समझ लेना बात को। अब रोस्टर की तो एक चीज कंफर्म हो गया कि आपको 15 अक्टूबर को आपको जारी कर दिया जाएगा और आपको मिल जाएगा। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो उस पर हम एक और प्रॉपर आपको रोस्टर पे वीडियो लेके आएंगे, सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट। अब समझना दूसरी चीज को। अब आपको रिजल्ट के समझने वाले जो हमने 25 का डेट बताया था वो 30 तारीख को हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि दुर्गा पूजा से लेट हो गया, जो 3-4 दिन फेस्टिवल में छुट्टी हो गया लोगों को। तो अब जो रिजल्ट आपका जारी होगा कितना तारीख होगा, 30 तारीख को जारी होगा। अब सोच रहे हो कि सर आपने 3.0 का तो सारा चीज आपने फाइनल कर दिया, अब 4.0 का आपने लिख रखा है, उसके बारे में क्या कर रहे हो। तो अब हम आपको बताते हैं। देखो, 4.0 का जो वैकेंसी आपका आने वाला है वो 1.5 लाख लोगों का वैकेंसी मैंने एक बताया था, लेकिन उससे भी डाटा बढ़ सकते हैं। क्यों बढ़ सकता है, चीजों को समझो। अब यहां समझने की आपको जरूरी है। 3.0 में जो 1 से 5 क्लास में जो है, जो 6 से 8 क्लास में है, और जो 8 से 10 क्लास में जो बच्चे जो बैठे हुए हैं बीपीएससी 3.0 का, उनका क्या होता है कि कभी जो कई सारा बच्चा हो गया, जैसे मैं हो गया आज फॉर एग्जांपल, मेरे को समझ लेना। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम में बैठ गया 2, 6 और 8 में भी बैठ गया, और 9 और 10th में भी मैंने बैठ गया, और हमारा रिजल्ट दोनों जगह हो गया। चीजों को समझो। तो दोनों जगह रिजल्ट हो गया, तो ज्वाइनिंग तो हम कहीं एक ही जगह करेंगे, क्योंकि इंसानी हम एक ही हैं। तो अगर हम 6 to 8 या 9 to 10 में अगर हम ज्वाइन करते हैं, तो एक सीट जो है वो खाली रह गया। समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो बताना कमेंट करके, उस पर भी एक और हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। बट चीजों को समझना यहां आपको इसलिए जरूरी है कि कैसे सीट बढ़ेगी, वो चीज जानना जरूरी है। क्योंकि हमने बताया कि एक ही लड़का 2-2 जगह क्वालिफाई है, जैसे 6 to 8 में है और 8 to 10 में है, तो ज्वाइन तो कहीं एक ही जगह करेगा, चाहे तो 10th क्लास वाला में करेगा हाई स्कूल में, नहीं तो 6 to 8 में करेगा। तो एक सीट्स खाली हो गया। अब जो सीट्स वो खाली हो गया 3.0 का, वो आपको किस में दिखेगा, 4.0 का। 4.0 है, समझ में आ रहा होगा, जो बीपीएससी टीचर का हो गया, वो 4.0 में सीट जो होगा इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज क्यों कर जाएगा, क्योंकि ये बहुत चीज इसमें सुधार कर दिया गया है। जो 2.0 में जाता डाटा 2-2 लड़का का था, उसमें सुधार नहीं हुआ था, लिस्ट भी नहीं जारी हुआ था, 2 लिस्ट में सारे को खत्म कर दिया गया था। लेकिन आपने इसको लिस्ट के उसके हिसाब से 3.0 के इसमें 4.0 में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी होगी, जितने बच्चे का भी इसलिए डिक्लेयर नहीं किया गया है इतना बच्चे का हम वैकेंसी लेके आएंगे, लेकिन एक डाटा फिक्स किया गया है कि इतना में हम लेके आएंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा इंक्रीज होगा जब आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। और रिजल्ट जारी होने के बाद आपको पता चलता है कि सीट 3.0 में कितने बच्चे हुए हैं, वो आपको
4.0 में डाल दिया जाएगा। बट अभी चीजों को समझ लेना, सीट पे तो हमने बात कर लिया, 4.0 एग्जाम्स की हम बात करते हैं। आपका जो एग्जाम्स होगा वो 1.5 से 2 मंथ अंदर होगा, तो 2 मंथ ही आपके पास टाइम है, क्योंकि 3.0 से आप करेंट में हो। कई सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि पता है कि हमारा नंबर अगर 70 नंबर पे अगर उठा रहा, 70 नंबर का सिलेक्शन हो गया, तो आपका सिलेक्शन जो 69 वाला बच्चे हो गया, वो 69 लाके सिलेक्शन उसका नहीं हुआ, तो वो डर गया कि भाई अब तो हमारा होगा ही नहीं रिजल्ट। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि आप कंटिन्यूटी बना के रखे हो। 3.0 से आपने 69 बीट किया है, छोटा नंबर नहीं है, बड़ा नंबर है, लेकिन हारना नहीं है। आपको 4.0 में उसी चीज को लेके पूरा 4 थोड़ा सा लगा के और 4.0 का रिजल्ट आपको दे देना है। क्योंकि आप सोचो एक चीज कि आपने 3.0 का जो नंबर हुआ था 69, एक नंबर से आप पीछे रहे हो, तो अगर आपको 2 मंथ के बीच में अगर गैप मिला है 4.0 एग्जाम में बैठने का, तो एक नंबर आप बीट करके क्या 10 नंबर तक जा सकते हो और आपके रिजल्ट 100% होगा। तो आपको छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। इस बीच में और फेस्टिवल भी आने वाला, आपको पता है कि दिवाली आने वाला है, उसके बाद छठ पूजा आने वाला है, लेकिन आपको फेस्टिवल पे भी ध्यान देना है। बट आपके जो एग्जाम्स है उस पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको 4.0 में आपके ज्वाइनिंग होना है और 4.0 की आपको तैयारी करना है। और इसके बाद भी अगर मन में अगर आपके अंदर कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट करना, एक और प्रॉपर आपके साथ वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।